हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम हेरन एकेडमी है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा कि हमने इस चैनल पे अपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस बताया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्सिटी। तो दोस्तों, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं लिए हैं तो इनको भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए उन लेक्चर को लेना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अगर आप रेडी है तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है? टर्म लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिविंग वर्ड। अगर लिविंग वर्ड शब्द आ रहा है तो आप इसको इसी तरीके से विनम्रता के साथ आप इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम बात कर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी अर्थ की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? सॉरी, ये जो डाइवर्सिटी टर्म है ये क्या है, इस चीज़ को अभी आप समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले आप समझ कि जो यहाँ पर टर्म दिया है लिविंग वर्ड, यहाँ लिविंग वर्ड किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम अर्थ के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। अब ये जो डाइवर्सिटी है, इसको डाइवर्सिटी को हम सीखेंगे 3 टॉपिक्स। इस डाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं? 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर 3 टॉपिक्स क्या रहेगा? फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आ जाएगा बायो डाइवर्सिटी। फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें क्या आ जाएगा? बायो डाइवर्सिटी। तो पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही देख लेते हैं कि दोस्तों बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम अपने अर्थ की क्या देखने वाले हैं? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे समझोगे? बायो टर्म है हमारा बायो। बायो ऑलरेडी आपको पता है, जब आपने बायोलॉजी ले ली तो कम से कम मालूम ही होगा कि बायो। और अगर नहीं पता है तो आज समझ लेंगे बायो का मतलब। बायो का क्या? लाइफ, या आप इसको बोल सकते हो लिविंग। तो बायो का क्या मतलब है आपका? लाइफ या फिर लिविंग। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है? डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। टाइप। अब डिफरेंट टाइप क्या टाइप? अभी हमने क्या बात करी है? बायो मतलब कि लाइफ या लिविंग। और तो बायोडाइवर्सिटी का आप सिंपल तरीके से, बायोडाइवर्सिटी का एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। उसको आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास क्या है? एक एरिया है। हमारे पास क्या है दोस्तों? एक एरिया है। इस एरिया में आपको क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है, ये क्या लिया हमने यहाँ पे? एरिया है हमारा एरिया। इस एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स की स्पीसीज है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एनिमल्स की स्पीसीज है। इस एरिया में आपको कुछ बैक्टीरिया भी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ स्पीसीज फंजाई की भी देखने को मिल रही है। तो ये जो आपका एरिया है, इस एरिया में आपको कुछ स्पीसीज प्लांट की, कुछ स्पीसीज एनिमल्स की, कुछ स्पीसीज बैक्टीरिया की, और कुछ स्पीसीज आपको क्या बोलते हैं? फंजाई की देखने को मिल रही है।
तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है, और इस एरिया में ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, यही इस एरिया की क्या कहलाई जाएगी, ये इस एरिया की कहलाई जाएगी बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है, वही उसकी क्या कहलाई जाती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है। बात हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, लिविंग वर्ल्ड। तो हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं या डाइवर्सिटी बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ पर कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, वो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे अर्थ की डाइवर्सिटी हो जाएगी। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बाद आपको जो इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा इसमें नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आप फिलहाल के लिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना। ये जो अभी हमने डाइवर्सिटी की बात करी है कि हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, उसी को क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, इनको हम क्या करेंगे, इनका हम नेमिंग करेंगे, इनका हम नाम रखेंगे। तो ये जो नेमिंग रखने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। देन आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा टैक्सोनॉमी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आप 3 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसमें बायोडाइवर्सिटी देखना है, उसके बाद आपको इसमें नोमेनक्लेचर देखना है, एंड देन आपको इसमें टैक्सोनॉमी को पढ़ना होता है। टैक्सोनॉमी को भी फिर अगेन थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। टैक्सोनॉमी का मीनिंग हो जाता है कि जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ देखने को मिलती है, इनको अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इट मीन्स हम इनको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने की प्रोसेस को, इनको कैटेगराइज करने की प्रोसेस को क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी बोल देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया आपके? आई होप आप समझ चुके हैं। नहीं समझे तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। टॉपिक है हमारा, चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। उस लिविंग वर्ल्ड में हमारा आज का टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक में आप 3 सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ है, इनका आप क्या करोगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, नोमेनक्लेचर। नेमिंग हो चुकी है, अब हम उनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी। आई थिंक अब आपके यहाँ में आ चुका होगा, समझ में आ गया है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कर लेंगे। मूव करते हैं। अब ये जो 3 टॉपिक हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़े हैं, अब उन 3 टॉपिक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी बायोडाइवर्सिटी, जो चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताया है वही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और डेफिनेशन देख लेंगे। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, मतलब कि वे स्पीसीज का नंबर जो हमें पता है, एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के टाइप प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या बोल रहे, स्पीसीज का वो नंबर जो हमें पता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, इसी को हम क्या बोलेंगे, द रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। ये चीज आपकी क्या रिफर करती है, बायोडाइवर्सिटी पर करती है। आई थिंक अब आपके समझ में आ चुका होगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर है, बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। तो जब हमें पता चल गया बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, ये कितनी है। तो अब तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो कितनी है आपकी, 1.7 to 1.8 मिलियन। लाइन क्या बोल रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 मिलियन का क्या मतलब है कि आपकी 17 से 18 लाख, इनका क्या मीनिंग है, लाख। तो अब तक हमारे अर्थ पर अब तक 17 से 18 लाख स्पीसीज को क्या कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिस्क्राइब का मतलब बच्चों आप डिस्कवर कर चुके हैं। साइंटिस्ट अब तक 17 से 18 लाख स्पीसीज को डिस्कवर कर चुके हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं कि कितनी स्पीसीज
क्या बोल, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज द डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, तो कितना हो जाएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये आप याद कर सकते हो, 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम बात मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को भी मैंने आपको क्या बताया था, क्या मतलब हो जाएगा, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लेचर को वही तो बोला, तो इसको हम नोट कर लेंगे। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब हो जाएगा, क्या प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म। तो नोमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो 17 से 18 लाख स्पीसीज है, जब हम उनका क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। लेकिन नेमिंग कौन सा, ऐसा ही नहीं कि आपने सोनू मोनू नाम रख दिया, इसका जो यहाँ पर नेमिंग की जाती है वो नेमिंग आ जाएगी आपकी यहाँ पे, जो आप नाम रखते हैं नाम कौन सा आएगा यहाँ पे, आएगा बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे जो हम नाम रखते हैं, जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर को हमने क्या बोल रहा है कि वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग भी आपका कौन सा, बायोलॉजिकल नेम। जबकि जब हम किसी भी चीज का बायोलॉजिकल नेम रखते हैं, तो जो साइंटिफिक नेम उसको रखते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो मूव करते हैं, और अगर आप बोल रहे तो एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या बोला है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। हमारे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम क्या बोला है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कौन से नेम रख रहे हैं हम यहाँ पे, बायोलॉजिकल नेम रख रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ से समझ में आ गए तो मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। अभी हमने बात करी है, ये हमारा जो नोमेनक्लेचर टॉपिक है, ये नोमेनक्लेचर टॉपिक का ये आपका सब टॉपिक आ जाए। अभी हमने नोमेनक्लेचर की बात करी थी। नोमेनक्लेचर क्या है, जब हम बायोलॉजिकल नेम रख रहे हैं किसी भी एक स्पीसीज का, उसी को हमने क्या नाम दिया है, नोमेनक्लेचर बोल रहा है। अब नोमेनक्लेचर जो किया जाता है, इट मीन्स आपका जो हम साइंटिफिक नेम रख रहे हैं, साइंटिफिक नेम आपके दो टर्म में लिखा जाएगा। मतलब कि आपका जो नेम हम किसी भी स्पीसीज का, उसका हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो वो आपके कितने टर्म में लिखा जाएगा, दो टर्म में लिखा जाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स हो जाएगा आपका टू, नोमियल मीनिंग क्या हो जाएगी आपका, वही नाम रखने की प्रोसेस। इसको देखो क्या बोल रहे हैं, इस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स आपका सेकंड कंपोनेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोल रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम रख रहे हैं। जैसे कि अगर आप मेरी बात करते हो, मेरा क्या नाम है, शीबा खान। तो मेरा जो नाम है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। मेरा नाम क्या है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ये जो दो टर्म से मिलकर नाम बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। लेकिन नाम तो एक है, लेकिन नाम में आपके कितने टर्म आ रहे हैं, दो टर्म आ रहे हैं। तो ये एक रूल है कि जब भी हम किसी भी स्पीसीज का कोई साइंटिफिक नेम रखते हैं, तो साइंटिफिक नेम हम दो टर्म में रखते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कह दिया जाए। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कर रहे हैं, इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैस्पर बोहेन। कि क्या बात है कि जो हमने अभी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करी है, ये जो सबसे पहले माइंड में आई थी, जो इस चीज को करने की जो कोशिश की
वो किसने की थी? इस चीज को जो प्रपोज किया था वो किसने प्रपोज किया था? कैस्पर बोहिन ने। लेकिन इस चीज को जो डेवलप किया था, मतलब कि कैस्पर बोहिन ने इस चीज को प्रपोज किया था, ऐसा हुआ था कि ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कैस्पर बोहिन ऐसा होना चाहिए कि हर स्पीसीज आपके दो नेम से मिला के हम उसका क्या रख दे? बायोलॉजिकल नेम रख दे। लेकिन इस चीज को जो एक्चुअल किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका क्या नाम है? कैरोलस लिनियस। ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट को भाई बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप याद करके चलेंगे, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा अपनी बायोलॉजी में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम रखने की जो प्रोसेस होता है कि कोई हम साइंटिफिक नेम रख रहे हैं दो टर्म का यूज करके, हमने बोल दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को प्रपोज्ड किसने किया था? कैस्पर बोहिन ने। लेकिन इस चीज को डेवलप किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। अब ये जो कैरोलस लिनियस है इसको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये चीज भी आप याद, इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एक लाइन नंबर में आपको यही पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो याद रखें कैरोलस लिनियस को ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे इसका, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ से हमारी बात आ जाती है, चलिए देखो सुनेंगे ध्यान से। अभी हमने बात करी, कल हमारा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने किसको पढ़ा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी में क्या बोला था? हमने बायोडाइवर्सिटी में बोला कि हमारे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है, जिनका हमने क्या किया है? नोमेनक्लेचर किया है। मतलब कि हमारे पास स्पीसीज है, उसका हमने साइंटिफिक नेम रखा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैं रख रही हूँ साइंटिफिक नेम या आप रख रहे हो साइंटिफिक नेम। देखो डाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स वगैरह, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं। इस डाइवर्सिटी में आपके सभी एनिमल्स आ रहे हैं, सभी आपके प्लांट्स आ रहे हैं, सभी आपके माइक्रोब्स आ रहे हैं, और सभी का क्या किया जाता है? आपका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अब ये जो नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर को कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो? कोई तो एक ऐसी ब्रांच होगी, एक ऐसी संस्था होगी जो आपकी क्या करती है? नोमेनक्लेचर करती है। अब ये जो हमारे क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, जैसे एनिमल्स एक अलग स्पीसीज, प्लांट एक अलग स्पीसीज, माइक्रोब्स एक अलग स्पीसीज। तो इनकी नेमिंग करने के लिए भी क्या किया गया है? अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई है, जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो लाइन को जोड़ते हुए चलना है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में हमने बात किसकी करी? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब कि अब नेम रखेंगे दो टर्म से मिला के, लेकिन इन नेमिंग करने की प्रोसेस को कौन कर रहा है? अब हम उन ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि हुआ क्या है, देखो बात क्या होती है, 17 से 18 लाख स्पीसीज है, अब उनको करना है स्टडी। तो सभी बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाउंड है हमारे अर्थ पे, उनको टोटली स्टडी करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी स्टडी है वो क्या हो सके? इजी हो सके सॉरी। तो बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ना करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आम है, साल किसका सीजन चल रहा है? आम का सीजन। अब आप लोग बाजार में जाओगे, जाके बोल दोगे दुकान वाले को कि अंकल हमें तो 2 किलो आम दे दो, वो आपको क्या करेगा? आम निकाल के दे देगा। लेकिन यही अगर आप यूएसए में जाकर बोलो कि अंकल 1 किलो आम दे दो, क्या वो आपको आम ही देगा? नहीं ना, हो सकता है वहां पे उसको मैंगो बोल रहे हैं, कुछ और टर्म यूज करते हो मैंगो के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की हमने बात करी है, इनके दो तरीके के नेम होते हैं, एक तो आपका लोकल नेम, एक आपका बायोलॉजिकल नेम। लोकल नेम क्या होता है? जो आपकी पर्टिकुलर एरिया तक सीमित होगा। और ये जो लोकल नेम होते हैं, लोकल नेम वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। मतलब कि अभी जैसे हमने बात करी कि हमने यहाँ पे अभी क्या है,
मैंगो को आम बोल रहा है तो वो हम अपने एरिया में बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे एरिया में भी मैंगो को आम ही कहा जाता हो। तो इस चीज को देखते हुए साइंटिस्टों ने ये प्रोसेस चलाई थी जिसको बोला गया था नोमेनक्लेचर। ये किस लिए? वो इसलिए चलाई गई थी कि ये जो चीज है कि अगर आपके कोई एक स्पीसीज है उसका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। अगर हम मैंगो को यहाँ पर इस जगह पे मैंजीफेरा इंडिका बोल रहे, तो आप पूरे अर्थ में किसी भी कंट्री, किसी भी जगह आप जाकर मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका बोल देना तो समझ बात कर रहे हैं, मैंगो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचे की बात यही है, किसी भी स्पीसीज के दो नाम होते हैं, एक तो लोकल नेम, एक आपका बायोलॉजिकल नेम। लोकल नेम वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम है ये आपका वेरी नहीं करता। अगर किसी स्पीसीज का एक नेम रख दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम रख दिया गया है, तो उस नेम को सिर्फ हम ही नहीं, अगर मान लो इंडिया में उसका साइंटिफिक नेम रख रहे, तो वो जो साइंटिफिक नेम वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं होगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। वही लाइन आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि जो बायोलॉजिकल नेमिंग की जो प्रोसेस है, ये जो नोमेनक्लेचर की प्रोसेस है, ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है। सभी बायोलॉजिस्ट इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और पूरे दुनिया के बायोलॉजिस्ट, यानी कि अगर इंडिया में बात चल रही है तो सिर्फ इंडिया के बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट मतलब साइंटिस्ट, कि सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो अभी हमने बात करी थी कि डिफरेंट माइक्रोब्स है, उनके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बनी हुई है नेमिंग करने की। तो यही अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे अर्थ पे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, हमारे अर्थ पे क्या पाए जा रहे हैं, प्लांट्स। प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कौन करता है, तो इसके लिए एक ब्रांच है जिसका नाम है ICBN। ब्रांच का नाम क्या है, ICBN। अब इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आई स्टैंड फॉर, भाई साहब तेरा कलर क्यों नहीं, तो दोस्तों हम बात क्या कर रहे थे कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको कौन रखता है, उसको रखता है एक ब्रांच जिसका क्या नाम है, ICBN। अब आपको इसकी पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, आई फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, C फॉर कोड, इंटरनेशनल कोड, फोर, B फॉर बोटेनिकल, बोटेनिकल, N फॉर नोमेनक्लेचर, फॉर नोमेनक्लेचर। तो ये हमारी एक ब्रांच है दोस्तों, नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये वो ब्रांच है जो क्या करती है, साइंटिफिक नेमिंग करती है सभी प्लांट्स का। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी साइन आपके प्लांट्स रिसर्च किए जाते हैं, मतलब कि जो डिस्कवर किए जाएंगे, उनकी फिर जो नेमिंग की जो प्रोसेस होगी उनको कौन करेगा, ये आपका IC करेगा। एक नंबर में आपकी इवन नीट में भी इसको पूछ लिया जाता है, ICBN की फुल फॉर्म याद रखना है। ICBN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो जो प्लांट्स के नेमिंग करने की जो भाई साहब आपका काम है वो किसका है, ICBN का। अब यही बात करते हैं कि एनिमल्स भी तो पाए जा रहे हैं भाई हमारे अर्थ पे, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर कौन करेगा, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करता है आपका ICZN, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेन, इस चीज को बहुत ध्यान से
देखना और इसको याद करना है आपको। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये वो ब्रांच है जो प्लांट्स का नेमिंग करती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये वो ब्रांच है जो कि क्या करती है, एनिमल्स का नेमिंग करती है। अब अगर ये चीज आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी है तो हो सकता है आप इस चीज को भूल जाए, आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन नेमिंग प्लांट्स की कर रहा है और कौन नेमिंग आपके एनिमल्स की कर रहा है। तो इसको आप देखो किस तरीके से समझेंगे। बात कर रहे हैं अभी हमने क्या बोला है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि जो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो, एक्सेप्टेबल। यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है, यहाँ पे आपका एक टर्म आ रहा है बोटेनिकल। बोटेनिकल मतलब बोटनी, और बोटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की। ऑलरेडी आपको इस चीज के बारे में पता होगा, नोमेनक्लेचर का नाम रखने की प्रोसेस। यहाँ पे दूसरे में आपका क्या आ रहा है टर्म, जूलॉजिकल। बोटेनिकल से तो आप क्या याद रखोगे, बोटनी, आपके याद क्या रहना है, बोटनी। और बोटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, बोटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स की। बोटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की। तो प्लांट्स की स्टडी बोटनी में कर रहे हैं और ICBN में क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ऑफ साइंटिफिक नेम। जूलॉजिकल, जूलॉजिकल का क्या मतलब है, जूलॉजिकल का यहाँ पे क्या किस से मिलकर बना है, जू। जू का क्या मतलब है, एनिमल्स। आप इसको ऐसे याद रख लो, इसको छोड़ दो। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से याद रखोगे, जूलॉजिकल में आप क्या लिखोगे, जूलॉजी। और जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। बायो के हमारे दो पार्ट्स है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स की, तो ICBN में क्या आ रहा है, बोटेनिकल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम प्लांट्स को साइंटिफिक नेम करेंगे इस ब्रांच में। यहाँ पे जूलॉजिकल है, जूलॉजिकल मतलब जूलॉजी, और जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। तो अगर यहाँ पे जूलॉजिकल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो नेमिंग की प्रोसेस है वो किसकी की जाएगी, एनिमल्स की जाएगी। आई होप अब आप इसको अच्छी तरीके से रिलेट करके चीजों को समझ सकते हैं। मूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात क्या जाती है, नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम हो जाएगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेशनल कोड ऑफ, कोड, कोड ऑफ ऑफ बैक्टीरिया टर्म आ चुका है, तो आप समझ सकते हो ये आपकी वो ब्रांच होगी जिस हम अपने अर्थ पर पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया का क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे। तो ICBN क्या है, वो ब्रांच है जिसमें बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल नेम रखने की प्रोसेस का किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ICNC, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे, सी फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड। तो कल्टीवेटेड प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखने की प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा, ICBN। बैक्टीरिया की नेम प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा, ICNB। तो दोस्तों इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर, आपके एग्जाम आ चुकी है, इवन नीट में भी यहाँ से PYQ आ चुका है। तो इन चीजों को आप बिल्कुल भी हल्के में लेके नहीं चलोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या बोल दिया, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
4 तक जो भी हमने पढ़ा है, क्या बोल रहे हैं कि साइंटिफिक नेम इस चीज को इंश्योर करता है कि हर एक स्पीसीज का सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल नेम हो। ऐसा ना हो कि हमारे इंडिया में किसी स्पीसीज को अदर नेम रख दिया जाए उसका बायोलॉजिकल, और अदर कंट्री में दूसरा बायोलॉजिकल नेम रख दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इस चीज को इंश्योर करता है कि हर एक स्पीसीज का सिर्फ एक ही क्या है, आपका बायोलॉजिकल नेम हो। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे ऑल्सो, इसके साथ साथ ही किस चीज को इंश्योर करता है, दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और ये इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि अगर किसी का एक बायोलॉजिकल नेम रख दिया गया है तो वो ही नेम हम किसी अदर स्पीसीज के लिए यूज ना करें। जैसे कि हमारा जो साइंटिफिक क्या है, होमोसेपियंस, तो ऐसा ना हो कि होमोसेपियंस किसी और अदर स्पीसीज का नाम रख दिया जाए। ये इस चीज को भी आपका क्या करता है, इंश्योर करता है। तो नोमेनक्लेचर क्या है, दो बातों को इंश्योर कर रहा है कि एक स्पीसीज का आपका एक ही नेम हो, स्पीसीज का एक ही बायोलॉजिकल नेम हो, और जो नाम आ चुका है, जो नाम उसका पड़ चुका है, अब वो नेम हम किसी दूसरी स्पीसीज के लिए यूज ना करें। तो भाई बच्चों, आपका यहाँ पे हो जाता है हमारा नोमेनक्लेचर। आई होप आप इस चीज को रिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट आप मूव करते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, साइंटिफिक नेम का क्या मतलब होगा। चलिए जी, अगर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपने शायद जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम की अभी हमने क्या बात करी थी, साइंटिफिक नेम आपके कितने टर्म से मिलकर बना होता है, 2 टर्म से मिलकर बना होता है। तो हम इसको बोल देंगे कि जो साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या होगा, ईच नेम, जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे, ईच नेम हैज component, components, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, 2 कंपोनेंट। ये बात अभी भी हम बात करी अपने नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने बात कर ली थी। तो अब ये जो 2 नेम हम बात कर रहे हैं, ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, जो 2 टर्म है, ये क्या है। तो अगर हम पहली टर्म की बात करें, इसमें हम 2 कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो एक तो आपका इसमें आ जाएगा जेनरिक नेम, एक तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, जेनरिक नेम आ जाएगा। जेनरिक नेम को आप जीनस भी बोल सकते हो। एक तो आपका इसमें क्या आ चुका है, जेनरिक नेम आ चुका है, दूसरा आपका इसमें आ जाएगा, सेकंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड आपका इसमें आता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हिट, स्पेसिफिक हिट, और स्पेसिफिक है आप बोल सकते हो। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी है समझने की, बस कोशिश करेंगे। हमने बात करी है कि बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम आपके 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन से 2 कंपोनेंट्स है, एक तो आपका क्या आ जाएगा जेनरिक नेम, जिसको हम जीनस भी बोल सकते हैं, दूसरा आपका इसमें आ जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो सिंपली लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल नेम 2 टर्म से मिलकर बनता है। वे 2 टर्म क्या है कि आप जिसका भी बायोलॉजिकल नेम रख रहे हो, एक तो उसमें जो टर्म आएगा किसका आएगा, उसके जीनस का आएगा, दूसरा जो उसका वर्ड होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, उसकी स्पीसीज से लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात, तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे मैंगो। में हमने यहाँ पे किसको ले लिया, मैंगो। अब मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा भाई इसका
मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका का साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो है, दो टर्म से इसका क्या मिलकर बना हुआ है? साइंटिफिक नेम। अब ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है? ये मैंगो का जीनस है, मैंगो का जीनस है। इंडिका की अगर हम बात करते हैं, इसकी क्या है? स्पीसीज है। क्या हो जाएगी? स्पीसीज हो जाएगी। जब भी हम किसी का भी बायोलॉजिकल नेम रखते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो उसके जीनस से लिया जाएगा, जो उसका दूसरा वर्ड होगा वो उसके स्पीसीज से लिया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके समझ में, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। अब हम इसकी बात करेंगे इसके रूल्स की। और अब देखो बात क्या होता है, नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे हम। नोमेनक्लेचर में हमने बात करी थी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट है जिसने नोमेनक्लेचर की प्रोसेस को क्या किया था? डेवलप किया था। मतलब कि नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट किया था, हर एक स्पीसीज का एक बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए जो कि आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। इस चीज की जो शुरुआत की थी वो किसने की? कैरोलस लीनियस ने की। ठीक है, अब हमने बात की कि साइंटिफिक नेम जो आपका रखा जाएगा वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो जीनस, दूसरा आपका पहला जो वर्ड होगा वो किसका था? जीनस का। दूसरा जो वर्ड था वो किसका था? स्पीसीज का। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एक स्पीसीज का अगर आप साइंटिफिक नेम रख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस ऐसे ही कोई मिला उठाया और उसका बायोलॉजिकल नेम रख दिया, नहीं। बायोलॉजिकल नेम रखने के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है हर एक साइंटिस्ट को। अब वे रूल्स क्या है? उन रूल्स को पढ़ना है कि अगर हम किसी का बायोलॉजिकल नेम रख रहे हैं तो बायोलॉजिकल नेम रखने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करना होगा। तो इसका जो फर्स्ट रूल है, अब देखिए फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लेटिन। लेटिन को देखेंगे ध्यान से, अंडरलाइन करेंगे इसको। लेटिन और लेटिनाइज्ड एंड राइट इन कैलिक्स when hand written they are underline separately, underline separately। एक मिनट, तो हम बात क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे गड़बड़ हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम किसी का क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नेम रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है? कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। रूल क्या है? नंबर फर्स्ट क्या है कि जब भी हम किसी का भी साइन रख रहे हैं तो हम उसको किस लैंग्वेज में रखेंगे? लेटिन लैंग्वेज में। जिस तरीके से हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी ये क्या है? एक लैंग्वेज है। इसी तरीके से एक और लैंग्वेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटिन। तो लेटिन वो लैंग्वेज है कि अगर आप किसी भी, अभी तक भी अगर आपको किसी स्पीसीज का बायोलॉजिकल नेम रखना है तो बायोलॉजिकल नेम हमेशा किस लैंग्वेज में रखा जाएगा? लेटिन। रीजन बिंग, लेटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, मतलब कि एक वो लैंग्वेज है जो कि आपकी यूज में नहीं ली जाती है, मतलब कि इसको बोला नहीं जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेड लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि देखो अगर हम कोई स्पीसीज बोल रहे हैं तो ये जो आपके महारथी होते हैं वे अपने डिक्शनरी में कुछ शब्दों का फेर फेर करके उसका अर्थ ही बदल देते हैं। तो लेटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। ये आपकी एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए ही जो बायोलॉजिकल नेम है मैं आपके किस लैंग्वेज जाते हैं? लेटिन। और अगर नहीं है तो उसको फिर लेटिनाइज्ड कर दिया जाएगा। अगर लेटिन वर्ड से लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर लेटिन लैंग्वेज से नहीं है तो उसको फिर लेटिनाइज्ड कर दिया जाएगा। और यही अगर आप एक साइंटिफिक नेम को लिख रहे हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे? इटैलिक्स में लिखेंगे। तो कंप्यूटर्स में आपका ऑप्शन होगा ना, होता है कि इटैलिक्स, जैसे कि हम कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि मैं अपने नाम की बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा शिवा। अब इसको मुझे क्या करना है? इटैलिक्स में। तो इटैलिक्स में क्या किया जाएगा कि जो शिवा है इस शिवा को तिरछा लिख दिया जाए। मतलब कि इटैलिक्स में क्या हो जाता है कि जो टर्म है वो टर्म आपके थोड़े क्या हो जाएंगे? तिरछे हो जाएंगे। तो इटैलिक्स का यही है कि अगर आप जब लिख रहे हो
साइंटिफिक नेम को तो आप उसको में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। लेकिन यही अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हो, जैसे कि मैंने हाथ से अपना नाम लिखा है, अभी जैसे कि मैंने हाथ से अपना नाम लिखा है, तो अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिख रहे हो तो आप इसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे सेपरेट। इस चीज को भाई देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट टर्म है इसमें क्या बोल रहा है, तो आपका साइंटिफिक, जैसे कि अभी हमने बात करी थी मैंजिफेरा इंडिका की, हमारा साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका। अब अगर आपने मैंजिफेरा इंडिका को क्या किया है, हाथ से लिखा है, मैंजिफेरा इंडिका को आपने क्या है हाथ से लिखा है, तो आप लिखने के बाद इसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, और अंडरलाइन भी सेपरेटली करोगे। ऐसा नहीं कि इसको आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ और अंडरलाइन मैंने इसको एक लाइन से कर दी, नहीं, अगर आप एक लाइन से इसको अंडरलाइन करोगे तो ये आपका साइन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा जब भी इसको अंडरलाइन करो, इसको सेपरेटली ही, मैंजिफेरा को अलग अंडरलाइन करोगे और इंडिका को आप अलग अंडरलाइन करोगे। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हो तो आप इसको अंडरलाइन करोगे, और अंडरलाइन भी कैसे करोगे, सेपरेट। तो ये हो जाएगा आपके नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड रूल क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, जीनस नेम मतलब क्या आपका जेनरिक नेम, एंड सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज नेम, मतलब कि आपका स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहना चाह रहा है, बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम रख रहे हो तो ये जो इसका पहला नाम है, ये जो इसका पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड किससे लिया जाएगा, ये उसके जीनस से लिया जाएगा। जो सेकंड वर्ड है ये उसका किससे लिया जाएगा, स्पीसीज से लिया जाएगा, जो कि हम स्लाइड में भी बात भी कर ली थी। तो ये एक रूल है कि जब भी आप किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम रख रहे हो तो पहला जो वर्ड होगा वह आपके जीनस से लिया जाएगा, सेकंड वर्ड जो होगा वो आपकी स्पीसीज से लिया जाएगा। तो ये हमारे नोमेनक्लेचर के दो रूल हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3, जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने क्या किया है, नाम लिखा है मैंजिफेरा, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैंजिफेरा लिखा, फेरा, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिका, फिर हमने लिख दिया इंडिका उसका स्पीसीज नेम। तो जब भी आप साइंटिफिक नेम ले रहे हो, ये क्या है इसका जीनस, ये अभी हमने क्या बात करी थी, जीनस, और ये क्या था, स्पीसीज। तो जब भी साइंटिफिक नेम रखता है, साइंटिफिक नेम में जो जीनस है, जीनस का जो पहला वर्ड होगा, जो पहला वर्ड होगा उसका, वो वर्ड उसका कैसा होगा, कैपिटल होगा। हमेशा जीनस का जो पहला जो वर्ड होगा वो कैसा लिया जाएगा, कैपिटल, मतलब कि वो बड़ा लिखा जाएगा। और स्पीसीज का जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लिखा जाएगा। ये एक रूल है जो कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, क्योंकि अगर आपने किसी भी वजह से इस वर्ड को आपने स्मॉल कर दिया और इस वर्ड को आपने कैपिटल कर दिया तो ये साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारी एक नोट करने वाला पॉइंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड रूल। एंड मूव करते हैं अपने फोर्थ रूल की ओर। फोर्थ रूल आपका क्या बोलता है, ऑथर्स नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म, तो आप याद रख लोगे शॉर्ट फॉर्म अपेयर एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, कि अगर आप बायोलॉजिकल नेम में उसके ऑथर का नाम लिखना चाह रहे हो कि जिस ऑथर ने उस बायोलॉजिकल नेम को दिया है, तो उसको आप एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में उसके एंड में लिख दोगे बायोलॉजिकल नेम। जैसे कि हमने मैंजिफेरा इंडिका लिखा है, ये नेम किसने दिया था, ये नेम दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस को आप लास्ट में क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दोगे, LINN, लिन। नाम क्या है, कैरोलस लिनियस। पूरा नाम नहीं लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखोगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मैंने बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा। तो ये जो रूल आपका, ये रूल आपका यही बोल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ऑथर का नाम लिखना चाह रहे हो तो ऑथर का नाम आप एब्रीवेटेड मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे उसके बायोलॉजिकल नेम के बाद। तो दोस्तों ये है हमारे किसी भी
बायोलॉजिकल नेम। 4 रूल जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फटाफट देख लें। पहला रूल आपका क्या बोलता है कि जो आप साइंटिफिक नेम लोगे, वो साइंटिफिक नेम जो भी आप रखोगे वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप उसको लैटिनाइज्ड कर ले। अगर आप उसको लिख रहे हो तो किस लैंग्वेज में लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे। और अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से आप उसको लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करोगे, वो भी सेपरेटली। सेकंड रूल आपका क्या बोलता है कि जो आपके साइंटिफिक नेम का फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा किससे लिया जाएगा? जीनस से। और सेकंड वर्ड जो होगा वो किससे लिया जाएगा? स्पीसीज से लिया जाएगा। फिर थर्ड रूल आपका क्या बोल रहा है कि जीनस का जो आपका स्टार्ट करोगे, जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। फोर्थ रूल क्या बोलता है? बायोलॉजिकल नेम के साथ अगर आपको ऑथर का नाम लिखना है तो आप उसको एब्रीवेटेड फॉर्म, इट मीन्स आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे बायोलॉजिकल नेम के एंड में। तो ये हो गया आपके रूल नोमेनक्लेचर के। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक हो जाता है दोस्तों समाप्त। आज हमने जो पढ़ा है उसके लिए आप थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं इसका मतलब आप टॉपिक को समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने बात कही थी नाम रखने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन की फुल फॉर्म बतानी है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेमिंग, नहीं ये नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें क्या आ चुका है? सेंटर, मतलब कि ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सी क्या है? इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ना तो हमने यहाँ पे इंडियन की बात करी थी, ना ही हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल की बात की। फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटर फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को समाप्त। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है, अच्छा आया है, तो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर। उस चैनल को तो सब्सक्राइब आई थिंक आपने कर ही दिया होगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। बहुत बढ़िया।